251 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध क्षेत्र। हवा में खून और जलती हुई लाशों की दुर्गंध फैली हुई थी। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक एक पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे मैदान में फैले नरसंहार को देख रहे थे। कलिंग के हरे भरे खेत आज एक श्मशान में बदल चुके थे। 1,00,000 मृतक वोंडरा, नदियां लाल हो चुकी थीं और विधवाओं का विलाप रात के सन्नाटे को चीर रहा था। अशोक की जीत हुई थी, लेकिन किस कीमत पर? उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने अपनी तलवार को पकड़ा, जिसकी धार अभी भी गीली थी। उन्होंने सोचा था कि विजय उन्हें गौरव दिलाएगी, लेकिन इसने उन्हें नरक के दर्शनम करा दिए थे। उस रात एक लाल चांद के नीचे अशोक ने प्रण लिया, कभी भी ज्ञान का उपयोग ऐसे विनाश के लिए नहीं होने दूंगा। और इस तरह 9 अज्ञात पुरुषों की कथा जन्मी। 260 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के गुप्त कक्ष। पाटलिपुत्र के सोने के महलों के नीचे एक तेल के दीपकों से जगमगाते तहखाने में अशोक ने साम्राज्य के 9 महानतम विद्वानों को बुलाया। संसार उन रहस्यों के लिए तैयार नहीं है जो हमारे पास हैं, अशोक ने घोषणा की। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। वेद आकाश को जलाने वाले अस्त्रों, अमृता देने वाले रसायनों और देवताओं को चुनौती देने वाले यंत्रों के बारे में बताते हैं। अगर ऐसी शक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक एक करके विद्वानों ने सिर झुकाया। वे मन के योद्धा थे, विज्ञान, युद्ध और गूढ़ विद्या के स्वामी। अशोक ने प्रत्येक को एक पवित्र दायित्व सौंपा। 1. पर्सनेमर खुदन दिने सातिने मृतिंदा प्रचार का रक्षक आसना मनों का नियंत्रक, जो फुसफुसाहट से राष्ट्रों को मोड़ सकता था। 2. मृत्यु का स्वामी, शरीर के गुप्त प्रहारों को जानता था, एक स्पर्श से मार सकता था। 3. परसाइंजर, विषों और अमृत का रक्षक। 4. धातु का जादूगर, लोहे को सोने में बदल सकता था या अकल्पनीय शक्ति के अस्त्र बना सकता था। 5. भाषाओं का वक्ता, पशुओं की भाषा समझता था और शायद कुछ और भी। 6. उड़ान का वास्तुकार, विमान शास्त्र का संरक्षक, आकाशीय युद्ध की विद्या। 7. फरसेन, समय का जाल बुनने वाला, जो अतीत और भविष्य के तंतुओं को जानता था। 8. प्रकाश का संग्रह करता, आकाश से अग्नि उत्पन्न कर सकता था। 9. सभ्यताओं का न्यायाधीश, जो तय करता था कि कौन से राजा उठेंगे और कौन से गिरेंगे। इन विद्याओं की रक्षा करो, अशोक ने आदेश दिया। जब तक मानवता इन्हें संभालने के योग्य नहीं हो जाती, तब तक इन्हें सोने दो। और इस तरह 9 अज्ञात इतिहास की छायाओं में विलीन हो गए। 200 ईसा पूर्व मौर्यों का पतन। वर्षों बीत गए, अशोक मर गया, उसका साम्राज्य टूट गया, लेकिन 9 बचे रहे। राजाओं के बीच फुसफुसाहट फैली कि एक गुप्त शक्ति राजाओं को नियंत्रित कर रही है। जब कोई अत्याचारी उठता तो वह रहस्यमय ढंग से मर जाता, उसका भोजन जहरीला हो जाता या उसका शरीर बिना किसी घाव के मिलता। जब कोई युद्ध बहुत खूनी हो जाता तो तूफान आकर सेनाओं को डुबो देते या महामारी सिर्फ दुष्टों को मारती। ब्राह्मण परिषदें धीमी आवाज में अदृश्य लोगों पास के बारे में बात करती थीं, ऐसे पुरुष जो मनुष्यों के बीच घूमते थे लेकिन उनमें से नहीं थे। कुछ का कहना था कि वे सदियों से जीवित थे, रसायनज्ञ के अमृत के कारण। अन्य दावा करते थे कि वे बिना शब्दों के संवाद करते थे, उनके मन दूरियों को पार करके जुड़े हुए थे। फिर आया तक्षशिला का महान दहन। क्या नो अज्ञात ने हस्तक्षेप किया था या किसी और ने उनके रहस्यों को खोज लिया था? 1800 ईस्वी ब्रिटिश षड्यंत्र। सदियों बाद एक नया खतरा उभरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कर्नल जेम्स टॉड, एक सैनिक और इतिहासकार, ने राजस्थान में एक प्राचीन ग्रंथ के अंश खोजे। इसमें 9 लोगों का एक बंधुत्व जो ब्रह्मांड की चाबियां रखता है का जिक्र था। उत्सुक होकर उसने लंदन को एक रिपोर्ट भेजी। कुछ महीनों बाद टॉड को उसके अध्ययन कक्ष में मृत पाया गया। कोई निशान नहीं,
कोई जहर नहीं, बस उसके चेहरे पर जमा हुआ भय। उसके नोट्स गायब थे। वर्तमान समय, गायब वैज्ञानिक। 2004 में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण पर काम कर रहे भौतिक विज्ञानी डॉ. अरुण शाह बंगलौर की प्रयोगशाला से गायब हो गए। उनका अंतिम ईमेल था, मैंने इसे ढूंढ लिया है, 9वीं पुस्तक, वे वास्तविक हैं। उनका शोध मिटा दिया गया, मामला आत्महत्या के रूप में बंद कर दिया गया। 2018 में एक हैकर समूह ने भारतीय रक्षा की गोपनीय फाइलें लीक की, जिनमें प्रोजेक्ट अशोका का जिक्र था, एक गुप्त परियोजना जो प्राचीन ऊर्जा अस्त्रों का अध्ययन कर रही थी। फाइलें कुछ ही घंटों में हटा दी गईं, और फिर अफवाहें हैं। हिमालय में एक साधु जो बिक भी बूढ़ा नहीं होता। केरल का एक गांव जहां लोग मैं इस दुनिया की नहीं, किसी और भाषा में इसमें बात करते हैं। मध्य प्रदेश की एक गुफा जहां पे बिना बिजली के मशीनें चलती हैं। क्या ये 9 अज्ञात के कार्य हैं या कुछ और भी भयावह चल रहा है? उपसंहार, अंतिम चेतावनी। कुछ कहते हैं कि 9 अज्ञात अब भी देख रहे हैं कि वे इस युद्धों को इसलिए रचते हैं ताकि जनसंख्या कम हो, कि वे क्या नेताओं के मन में सपने बोते हैं, कि वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब मानवता तैयार होगी, या वह दिन जब उन्हें हम सबको समाप्त करना होगा। और अगर आप ध्यान से सुने तो दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी में आप उनकी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, और शक्ति कभी भी मुक्त नहीं होनी चाहिए।